Okay, boys, so we will be doing differential equation thing. So let us first start with what a differential equation is, how is it found. So differential equations की अगर in short आप लोगों को बात बताई जाए ना, that is it will be equation. It is an equation that has dy by dx involved. सही है, मतलब एक इक्वेशन होगा जिसमें dy by dx डेरिवेटिव होगा, सही है, सिंप्लीफाइड वर्जन बताया, सही है, सिंप्लीफाइड वर्जन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन का काम क्या करता है, लाइक एप्लीकेशन और व्हाई इज इट यूज्ड, एप्लीकेशन या व्हाई इज इट यूज्ड। पॉइंट इज कि it is used to understand family of curves, understand family of curves। आप लोग के पास फैमिली ऑफ लाइंस होता है ना, इसी तरह आप लोगों के पास फैमिली ऑफ कर्व्स होता है, सही। You change the values of the arbitrary constants inside that and you will understand how this works। मिसाल देखिए, y equal to a sin, just इसको सिंपल कर लेते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री पार्ट फर्स्ट। अच्छा, दिस इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, इसमें आपको बेसिकली एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ऑर्डर और डिग्री का, तो मैं भी बहुत कम ही करवाऊंगा और बाकी जो सिर्फ इसके डेफिनेशन रिलेटेड चीज होगी सिर्फ उतना तक करना है, सही है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर होती है इसकी ऑर्डर स्लैश डिग्री, दो इसकी चीजें होती है, सही है। एक होता है ऑर्डर, एक होता है डिग्री। सबसे पहले व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट। मतलब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है, पहला डेरिवेटिव है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, सिक्स्थ डेरिवेटिव प्रेजेंट है, सेवंथ डेरिवेटिव प्रेजेंट है, कौन से नंबर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। एंड देन डिग्री, डिग्री आप लोगों को पॉलिनोमियल्स का पता ही है पहले से कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। जस्ट यहाँ पे हो जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर, हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर। हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर का मतलब क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर कौन से डेरिवेटिव का निकालना है, उस डेरिवेटिव का जिसका हाईएस्ट डिग्री होगा। मतलब अगर मैं मिसाल दूं, डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू 0। व्हाट इज द डिग्री एंड व्हाट इज द ऑर्डर। पहले ऑर्डर कर लेते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिग्री। तो ऑर्डर तो बहुत ही आसान है, ऑर्डर के लिए कुछ नहीं चेक करना, ऑर्डर के लिए चेक करना है सबसे बड़ा डेरिवेटिव यहाँ पे कौन सा मौजूद है, कि क्लियरली सी का डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है, मुझे तो डबल चाहिए। अगर ट्रिपल होता मैं ट्रिपल को चूज कर लेता, दो बार डेरिवेटिव मैक्सिमम है, सो ऑर्डर इज 2, क्योंकि दो बार मैक्सिमम डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, डिग्री, अब डिग्री आप लोगों ने ऑर्डर पे चेक करना है। अगर आप लोग नोटिस करें, dy by dx का पावर 3 है, 3 इज मोर देन इसकी पावर 1 है, सही है, इसकी पावर 1 है। बट हम डिग्री किस वाले के पावर कंसीडर करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर वाला कौन सा है, डबल डेरिवेटिव, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, सो द डिग्री इज 1, द डिग्री इज नॉट 3, डिग्री इज नॉट 3। d cube y divided by dx cube plus square root of dy over dx plus 2 into d square y divided by dx square की पावर 4 इक्वल टू 0। मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पे पूछ रहा हूँ, ऑर्डर, मैं डिग्री पूछ नहीं रहा यहाँ पे, ऑर्डर, ऑर्डर इसकी कितनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें कौन सा है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव है, सो ऑर्डर इसकी 3 है। अब इसकी डिग्री कितनी होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं डिग्री की थोड़ी सी डिफिनेशन को थोड़ा सा पुख्ता करना होगा, ठीक करना होगा, सर तो मुस्तकीम बनाना होगा। व्हाई एम आई सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट बिकॉज़ जब भी आप लोग डिग्री मालूम करते हो ना, बी केयरफुल इन दैट, all derivatives must be polynomials, all derivatives must be in polynomial। पॉलिनोमियल का ये मतलब है कि उनकी जो पावर होगी वो होल नंबर होनी चाहिए, मतलब पावर शुड बी होल नंबर, पावर शुड बी होल नंबर,
सही है। आप लोग अगर नोटिस करो इसका पावर 1/2 है, इट इज नॉट अ होल नंबर। इसकी मैं डायरेक्ट डिग्री नहीं बता सकता, पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। मुझे क्या करना होगा, मुझे ये लिखना होगा स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, बाकी सब मैंने उधर शिफ्ट किया, माइनस डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब प्लस, सॉरी, माइनस 2 डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4। अब इसका आप लोगों ने क्या कहते हैं, स्क्वायर कर लेना है दोनों साइड पे। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब इस चीज का स्क्वायर कर लो, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 2 डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4, इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे, ऑब्वियसली सारे टर्म्स आपने ओपन नहीं करना, आपने सिर्फ वो वाला टर्म ओपन करना है जिससे आपका मामला क्लियर हो जाए। यार मुझे पता है कि अगर मुझे डिग्री कैलकुलेट करनी हुई तो मुझे सिर्फ इसकी पावर कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर तो इसकी है। ऑर्डर की मैं हाईएस्ट पावर चेक करूंगा, जो ऑर्डर का पावर हुआ वही डिग्री हुई। इस पे स्क्वायर आएगा मैक्सिमम, तो इसकी डिग्री 2 होगी, क्योंकि अगर ओपन करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है ना। तो क्या कहते हैं, इसकी पावर कितनी होगी, डिग्री इसकी 2 होगी। क्यों, क्योंकि इसका पहला टर्म आ जाएगा डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, सही है। बाकी जो भी है मुझे उससे गर्ज है, क्योंकि उसमें जो ऑर्डर इन्वॉल्व भी नहीं है, सही है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना आ रहा है, तो इसकी डिग्री 2 है। अच्छा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब की पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसकी डिग्री कितनी है, पहले ऑर्डर देख लेते हैं। सर इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, सो ऑर्डर इज 3। अगेन केयरफुल, केयरफुल इसलिए क्योंकि एक बच्चा बोलेगा कि सर ये तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई है, पहले हमें इसको साइड बाय साइड इधर उधर करके स्क्वायर करना होगा। नो, देयर इज नो। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने डेरिवेटिव को पॉलिनोमियल में लाना है, वाई को पॉलिनोमियल में नहीं लाना, देयर इज अ डिफरेंस। ये बेटा पॉलिनोमियल है नहीं, आई डोंट गिव अ शिट, आई गिव अ शिट ओनली अबाउट दिस थिंग। ये पॉलिनोमियल में होना चाहिए, और ये दोनों पॉलिनोमियल में ए की पावर 4 है, 4 इज अ होल नंबर, 2 इज अ होल नंबर। ये होल नंबर हो ना हो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसमें मुझे स्क्वायर करने की इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर डिग्री, व्हाट विल बी द डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3, 3 की पावर कितनी है, 2। हालांकि हाईएस्ट पावर इसके है 4, बट ये ऑर्डर वाला नहीं है, ये डबल डेरिवेटिव है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर चेक करनी होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई हैज डिग्री 1। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को चेक कर लो, यू पीपल रियलाइज कि यार ये इसका ऑर्डर तो 2 है, सही है, ऑर्डर तो 2 है, इसकी पावर 1 है। हाउएवर e पावर dy by dx, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सही है। डेरिवेटिव तो पावर में नहीं आ सकता, डेरिवेटिव के पावर में कोई नंबर आ सकता है, डेरिवेटिव किसी के पावर में नहीं आ सकता। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। एंड ये भी नहीं कर सकते कि आप लोग इसको नॉर्मल करें। अब एक बच्चा बोलेगा सर डी स्क्वायर वाई को शिफ्ट कर ले, नेचुरल लॉग ले ले, डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा। नो नो नो, वो इसलिए क्योंकि दोनों साइड पे डेरिवेटिव लोगे, ये भी नेचुरल लॉग के अंदर आ जाएगा, एंड यू विल अगेन बी कंफ्यूज्ड, मतलब अगेन यू विल नॉट बी एबल टू डिटरमाइन। सो इसकी डिग्री इज अनडिफाइंड। जब आप इसको पॉलिनोमियल में ला ही नहीं सकते, सो यू कैन नॉट डिफाइन इट्स डिग्री। इट्स ऑर्डर इज ऑब्वियसली डिफाइंड, बट इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, सही, इसकी डिग्री इज अनडिफाइंड। ओके, डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब की पावर 2/3 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3 डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 3, सही है, सॉरी इसकी पावर 3। सो विल हैव टू फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री। ऑर्डर पहले देख लेते हैं। ऑर्डर सिंपल है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, 3, 3 बार डिफरेंशिएट हो चुका है। डिग्री कितनी है, डिग्री के लिए अगेन केयरफुल, 2/3 इज नॉट होल नंबर, सो पहले क्यूब करो दोनों साइड में। जैसे ही क्यूब कर लोगे दोनों साइड पे, यू विल गेट डी क्यूब वाई डिवाइड बाय डी एक्स क्यूब की पावर 2 इक्वल टू इस चीज का क्यूब।
सही है, बट ये मेरा ऑर्डर है तो मुझे इसकी हाईएस्ट पावर चेक करनी है व्हिच इज 2, सो द डिग्री इज 2, सो डिग्री इज 2. Next is dy over dx minus x equal to y minus x dy over dx की पावर 4. सही है, over dx की पावर. Okay. अब इसको सॉरी ये -4. So if you look at the question, you already know कि इसकी ऑर्डर 1 ही होगी, दोनों में सिंगल डेरिवेटिव है. डिग्री मालूम करने के लिए चवल मारने हैं क्योंकि -4 इज नॉट अ होल नंबर. तो इसको सिंपलीफाई कर लोगे, इसको नीचे अल्ला दोगे, सही है, 1 बाई वो लिख दोगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास ये बन जाएगा dy by dx minus x into y minus x dy over dx की पावर 4. हमें dy by dx की अगर हाईएस्ट पावर पता चल गई बस वही डिग्री होगी क्योंकि इसका ऑर्डर ही dy by dx है, एक ही डेरिवेटिव है. सो ऑर्डर 1 डिग्री के लिए देखो, यहां से हाईएस्ट पावर कितनी आएगी 4. उसको जब मैं इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी तो एक dy by dx बेटा है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके +1 आ जाएगा, तो पावर कितनी होगी 4 + 1 = 5. सो डिग्री कितनी होगी 5. डिग्री ओवर हियर विल बी 5. नेक्स्ट इज d square y over dx square whole square plus dy over dx की पावर 6 equal to x sin of d square y divided by dx square. Okay, order कितना है? Order is 2. Okay, very good. Again degree, again care. देखो d square y अच्छी चीज है, यहाँ पे सबक बड़ा वर्क हो गया. अब मैं आपको बताता हूँ कि बेड़ा क्यों वर्क हो गया. बेड़ा इसलिए वर्क हुआ है क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि साइन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्या चीज होगा. सही है, साइन के अंदर तो हम एक फंक्शन पुट करते हैं, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी स्क्वायर फंक्शन है या नहीं, वी डोंट नो. सही है, एट द मोमेंट हमें पता नहीं. दूसरी बात, अगर मैं साइन का सीरीज इस पे एक्सपेंड कर दूं, मैक्लॉरेन सीरीज, तो साइन ऑफ समथिंग होता है x minus x cube by 3 एंड सो ऑन, वो इनफिनिट चलता रहता है, ये भी इनफिनिट चलता रहेगा. I will never be able to determine the degree of this. कि d square y by dx square का हाईएस्ट डिग्री कितना होगा. फनी पार्ट, अगर कोई बच्चा बोले कि सर x से डिवाइड करके साइन इनवर्स ले ले, ये खत्म हो जाएगा. यहाँ पे तो मैं साइन इनवर्स ले लूंगा, बट देन इस साइड पे साइन इनवर्स आ जाएगा. एक्सप्लिसिटली आप डेरिवेटिव को अलग ही नहीं कर सकते हैं. इफ यू कैन नॉट सेपरेट इट, इट मींस द डिग्री इज अनडिफाइंड. अब एक केस आ रहा है जिसमें यू विल से कि सर बड़ा गर्व इसका खली वाली, बट वहां पे डिग्री डिफाइन होती है लाइक दिस. नेचुरल लॉग ऑफ dy over dx equal to x plus 2y. Find degree and order. Okay, when I look at the question I'm like, यार नेचुरल लॉग के अंदर है तो मामला तो खराब है, बट लेट अस ट्राई इफ यू कैन एलिमिनेट इट. ये हो जाएगा dy by dx equal to e power x plus 2y. बिल्कुल ठीक ठाक है. मैंने तो ये बोला है कि क्या कहते हैं डेरिवेटिव पॉलिनोमियल होने चाहिए. आई नेवर सेड कि x और y पॉलिनोमियल होने चाहिए. नो, कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनी. सही है, मस्ट बी पॉलिनोमियल फॉर्म. डेरिवेटिव शुड बी एनी पॉलिनोमियल. सो इसका ऑर्डर भी 1 है, इसका डिग्री 1. ऑर्डर इज 1 एंड द डिग्री इज 1. सही है. लेट अस टॉक अबाउट फॉर्मेशन. बेटा फॉर्मेशन हम करते हैं. मैं मिसाल, x square plus y square equal to r square. r की वैल्यू चेंज करो, सर्कल चेंज होते जाएंगे. सब ओरिजिन पे उनका सेंटर होगा, बट सर्कल चेंज होते जाएंगे. सो दिस इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स. यहां पे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन विल टेल मी द रिलेशन of derivative and any point on any curve. मतलब कि मुझे पता होगा कि इस पॉइंट पे अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा, टेंजेंट लाइन मारूंगा, क्या उसका तरीका होगा, क्या सिचुएशन होगा, क्या रिलेशन फॉलो करेगा. इस पॉइंट पे मारूंगा, इस पॉइंट पे मारूंगा एंड सो ऑन. हर पॉइंट का मुझे बताएगा. दिस इज व्हाई वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशंस. It tells us about the family of curves.
एंड जिंदगी में हम जितनी भी इक्वेशंस वगैरह चीजें पढ़ते हैं वो स्ट्रेट लाइंस तो नहीं होती ना, स्ट्रेट लाइंस हम छठी क्लास तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो फिर मामला खराब हो जाता है, सही है ना। तो जब मामला खराब होगा तो हर चीज को डिफाइन करने के लिए वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द मोस्ट टफेस्ट, क्या कहते हैं, जो सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स या फिजिक्स में ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई दिस इज नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये इस तरह के मैं आप लोगों को आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस, मैं आप लोगों को इसकी मिसाल लास्ट में दूंगा, सही है। सो दुआ करो कि कभी आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन ना पड़े। अच्छा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के भी कुछ तरीके होते हैं, सही। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वो सीधा ट्राई करते कि हाउ आर द मेड। मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देता हूँ, वेव्स आप सबने पढ़ा हुआ है, वेव्स, ऑसिलेशंस, सबने पढ़ा है, सही। मिसाल आप लोगों को मैंने एक बात बता दी कि यार y इक्वल टू a साइन ऑफ x प्लस बी, या ओमेगा t प्लस x, ओमेगा k प्लस x, सही है, जिस तरह आप लोग लिखते हो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेशन, सही है। इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, मतलब इस कांस्टेंट की मैं वैल्यू चेंज करता रहूंगा, ग्राफ चेंज होता जाएगा, ऑसिलेशन चेंज होती जाएगी। a और b है, दो कांस्टेंट है, टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। अच्छा, स्टेप वन, डिफरेंशिएट as many times as arbitrary constants। अब आप में से अगर कोई बोर्ड का पेपर दे रहा होता तो आई वुड हैव emphasized on this, I would have given another lecture even for this, but since you are not giving boards, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एमसीक्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि, मैं इनफैक्ट आपको आगे एमसीक्यू में बता दूंगा, सही है। तो बिकॉज दिस विल बी शॉर्ट, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। ओके, वो ये है, देखो, जब भी आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने, मुझे एक बंदे ने इक्वेशन देखी, यार ये मेरे पास एक कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व्स, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो बताओ, मुझे चेक करना है कि ये कर्व किस तरह बिहेव करता है। मैंने कहा इक्वेशन दे दो। मैंने इक्वेशन चेक किया, मैंने कहा यार इसमें ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। सबसे पहला स्टेप है डिफरेंशिएट एज मेनी टाइम्स एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार। y डबल डैश इसका आ जाएगा माइनस a साइन x प्लस बी। मैंने डायरेक्टली डबल डिफरेंशिएट किया। देन स्टेप टू आता है, very simple, eliminate arbitrary constants, eliminate arbitrary constants। मतलब इस इक्वेशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहे हैं ना, उसको एलिमिनेट कर लो। तो उसको एलिमिनेट करना है तो मुझे अच्छे से पता है कि a sin x प्लस b किसके बराबर है, y के बराबर है। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह y लिख सकता हूँ, एलिमिनेट हो गए। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोग कोई भी ऑसिलेटरी मोशन ले लो, कोई भी ऑसिलेटरी मोशन, उस पे कोई भी कर्व उठा लो, मतलब कोई भी ऑसिलेटरी मोशन इस दुनिया में हो, उस पे कोई भी कर्व उठा लो, उस पे, उस किसी भी पॉइंट पे, जो पॉइंट आपका दिल करे, डबल डेरिवेटिव ले लो, वो हमेशा उसके नेगेटिव ऑफ वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ये बात अगर समझ में आई हो तो मुझे चैट में सिर्फ एक बार ये बोल देना, ताकि आप लोगों को सिर्फ एप्लीकेशन समझ में आ गया कि कोई भी पॉइंट लो, किसी भी कर्व का जो इस इक्वेशन से बनता हो, ए साइन एक्स प्लस बी, कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव ले लो, वो हमेशा उसी पॉइंट के नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। दिस इज द यूजेस ऑफ डिफरेंशियल, सही है। तो आप लोगों को एक कर्व गिवन होगी, सॉरी फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन गिवन होगा, जितने उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतनी बार डिफरेंशिएट कर लो, आखिर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर लो, एंड यू विल हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन। बाय द वे याद रखना, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू जीरो, ये आप लोगों का क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑसिलेशन है कि कौन सा है वो 7 चैप्टर में, सॉरी सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बार बार, आई थिंक वो भी ऑसिलेटरी होता है, बट इट इज फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप लोगों के उसमें भी लगा, मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लिया है, यहाँ पे वाई, एक ही बात है, सही है ना, मतलब वो वैल्यूज का डिफरेंस। अगर मैं वाई को फंक्शन ऑफ वेलोसिटी लूंगा तो ये डब्ल्यू हो जाएगा एंड सो ऑन, बट बाकी यू पीपल अंडरस्टैंड, सही है। Okay. बाकी और भी बनते हैं, बट वी डू नॉट टू नीड टू फॉर्म देम, सो उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। लिप्स के भी बन सकते हैं, द स्टैंडर्ड लिप्स एंड सो ऑन, सही है। ओके, अब बताऊंगा कि वो एमसीक्यूज में किस तरह पूछेंगे। मैं मिसाल, फाइंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन formed by y equal to c1 cos of x plus c2।
पहले मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार पहले तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे डिग्री पता चलेगी, सॉरी ऑर्डर पता चलेगा। बट इफ आई लुक एट इट, मुझे ये पता है कि यार इसमें एक C1 क्या कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक C2 है, तो मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द ऑर्डर, द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हैव डिफरेंशिएटेड। तो दो कांस्टेंट है, मुझे एग्जैक्टली दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, तो उसकी ऑर्डर 2 ही होगी। इसका जवाब आप में से कोई भी देकर तकलीफ कर सकता है। y इक्वल टू C1 प्लस C2 x स्क्वायर e पावर x, ऑर्डर इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी व्हाट। जब मैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा उसका ऑर्डर कितना होगा, इफ एनीवन कैन टेल मी। चैट में एक बार ट्राई आउट करते हैं। अब आप लोगों ने जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं करी। द पॉइंट इज कि इसको एक बता देंगे, वो बोलेगा सर C1 C2 दो क्या कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे ऑर्डर 2 होगा। नो, ऑर्डर इज नॉट 2। तो इसलिए क्योंकि C1 प्लस C2 कंबाइन कर लो C3 बन दे दो इसको, कांस्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइनेबल। इंटीग्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे 2 प्लस 3 होगा, 3 प्लस 1 होगा, 4 प्लस 5 होगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 होगा, उनको कंबाइन करके एक ही कांस्टेंट बनते हैं। सो दिस इज बेसिकली C3x स्क्वायर e पावर x, देयर इज वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सो द ऑर्डर इज 1। सही है, सो द ऑर्डर विल बी। मिसाल देते हैं इसका एक और, से आप लोगों को मैं दे दूं y इक्वल टू C1 प्लस C2 e पावर x प्लस C3 e पावर x प्लस C4। So order is what? Try करो if you can combine. Yes, y equal to C1 plus C2 को combine कर ले, एक कैपिटल C e पावर x बन जाएगा प्लस C3 e पावर x, और क्या कहते हैं डॉट C, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉरी अबाउट दिस, C3 e पावर C4 एंड डॉट e पावर x। सही है, मैंने इसको e पावर x को मैंने इस तरह लिखा ना, e पावर x डॉट e पावर C4, इसको बेस से प्रॉपर पावर ऐड करके दोबारा ये चीज बनेगा। सही है, ओके। सो इसमें क्या कहते हैं e पावर x कॉमन कर लो, e पावर x इनटू अंदर आ जाएगा c प्लस C3 e पावर C4। e पावर x फंक्शन है, c भी कांस्टेंट है, C3 भी कांस्टेंट है, e पावर C4 भी कांस्टेंट है, इन सब को कंबाइन करके d बोल दो, e पावर x इनटू d। डिड यू नोटिस कि इट हैज ओनली वन ऑर्डर, इसमें एक कांस्टेंट है बेसिकली, ऑर्डर इज 1। अगर हम लोग इसको देखते 1 2 3 4, फोर ऑर्डर है, नो, दे ऑल कैन बी कंबाइंड। इफ दे कैन बी कंबाइंड इट मींस कि क्या कहते हैं इसका ऑर्डर 1 होगा। सही है, बिकॉज़ दिस बी टेकन इनटू अ सिंपल सिंगल इक्वेशन विद अ सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, सो मामला ये चलता रहता है, एक फ्लो चार्ट के थ्रू अगर समझा दूं, इक्वेशन, सॉरी, फैमिली ऑफ कर्व गिवन होती है, उससे हम बनते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। कभी कभार ये होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, उसको हम रिवर्स करके इंटीग्रेट कर लेते हैं थ्रू वेरियस मेथड्स। इंटीग्रेट करके हमें फैमिली ऑफ कर्व मिल जाता है, फैमिली ऑफ कर्व्स, ये सारा माजरा चलता है। सही है, जब आप लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके उसके सोल्यूशन निकालते हो, उसमें दो चीजें आती है, एक होता है उसका जनरल सोल्यूशन जो कि फैमिली ऑफ कर्व ही होता है, जनरल सोल्यूशन, एंड एक होता है पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन में सिर्फ ये याद रखना कि यू आर गिवन इनिशियल कंडीशन। कभी कभी एमसीक्यू में स्ट्रेट अवे पूछ लिया जाता है कि इनिशियल सॉरी पार्टिकुलर सॉल्यूशंस रिक्वायर्स व्हाट, दे रिक्वायर्स इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस। सही है, दे रिक्वायर इनिशियल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल dy divided by e power x equal to dx. Find y if y of 0 equal to 1। सही है, y of 0 equal to 1। अब इसमें मैं दो चीजें बताता हूँ। I am given a differential equation, सही है, और उसको मुझे सॉल्व करना है। मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको, dy over dx, सॉरी dy इक्वल टू dx e पावर x आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लो, सो y इक्वल टू e पावर x प्लस c आ जाएगा। दिस इज जनरल सोल्यूशन, दिस इज जनरल सोल्यूशन।
दिस इज जनरल सोल्यूशन। अब इस जनरल सोल्यूशन में जब मैं ये वैल्यू पुट कर लूंगा ना, y ऑफ 0 इक्वल टू 1, x को 0 पुट कर लो तो y 1 आना चाहिए, 1 इक्वल टू e पावर 0 प्लस c। इससे मेरे पास c की वैल्यू आ गई। देखो इसमें c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, c की वैल्यू चेंज करते जाओ कर्व चेंज होती जाएगी, c की वैल्यू चेंज करते जाओ कर्व चेंज होती जाएगी। सही है बेटा? तो वो a साइन x प्लस b था, a प्लस b तो नहीं था। अगर a प्लस b होता तो फिर तो कांस्टेंट पे तो डेरिवेटिव पहले टर्म में जीरो आ जाता। इट वाज साइन ऑफ a x x प्लस b, इट वाज नॉट a साइन a प्लस b। अच्छा, सो इट वाज जनरल सॉल्यूशन, c की वैल्यू चेंज करते जाओ कर्व चेंज होती जाएगी। डिफरेंशियल और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना तो उसके लिए देखो इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल गिवन पुट कर लो, c की वैल्यू यहां से आ जाएगी पावर 0, c की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो y इक्वल टू e पावर x प्लस 0 और y इक्वल टू e पावर x इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई थिंक दैट्स इनफ। इसके अलावा वी शुड नॉट डू एनीथिंग। सही, उसके अलावा ये ऊपर बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। एनईटी में एक बहुत जमाने पहले में आता था होमोजीनियस, बट दैट वाज समथिंग दैट वी ourselves had studied in our second semester when we were having differential and integral calculus, calculus 2, sorry। so ये वाली बात सही है। so I think that is this clear to everyone? please confirm करना मुझे एक बार। is it clear to everyone? अभी तक जितना पढ़ा है होप कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। It's not that difficult, order degree सबसे important है और ये initial condition है, इसकी differentiate करना। is this clear to everyone? एक बार मुझे chat में टाइम बताओ। ओ हाँ हाँ, उसका तो फनी पार्ट में बताया, सॉरी फनी इंपॉर्टेंट पार्ट में बताना भूल ही गया। why are differential equations so damn difficult? आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का तो सबको पता है ना। ये जो स्पेस टाइम कर्वेचर है, जो स्पेस टाइम कर्वेचर है जो आइंस्टाइन ने बोला था, सही, ये वैसे मजे के लिए बता रहा हूँ, इट हैज नथिंग टू डू विद योर एनीथिंग। सही, जो स्पेस टाइम का कर्वेचर है, आइंस्टाइन ने बोला था कि जितना भी स्पेस टाइम है इट इज इन द फॉर्म ऑफ मैश। इसमें आप कोई बॉडी रख लो तो वो उस मैश को इतना नीचे कर लेता है, जितना वो उसको नीचे करते हैं दीज आर लाइक कर्व्स। सही है, स्पेस टाइम कर्वेचर है। अब कर्वेचर होगा तो कर्व्स बनेंगे, कर्व्स बनेंगे तो कर्व्स को एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट मैथमेटिकल टूल डू वी यूज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितना वो कर्व को नीचे करेगा उतनी उसकी ग्रेविटी होती है। ब्लैक होल पूरे कर्व को फाड़ देता है, और क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी बहुत इस कर्व को नीचे करती है, हमारी अर्थ इसको नीचे नहीं करती। जितना वो उसको नीचे करेगा वो उसकी ग्रेविटी होती है। सही है, जितना वो उस कर्व को नीचे करेगा। तो दीज आर कर्व्स। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने वो जो एक इक्वेशन लिखा था, दैट वाज सेट ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर वो मतलब इस पूरे स्पेस टाइम में जितना कर्व है हर कर्व के बारे में वो बताता है। फिर उसमें हम इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं कि अर्थ का मास इतना है, ये इतना है, स्पीड ऑफ लाइट इतनी, ये पुट करते हैं, हमें पता चल जाता है कि अर्थ ने अपने स्पेस को कितना बैंड किया है। इसी वजह से जब उन्होंने क्या कहते हैं, दे डिस्कवर्ड ब्लैक होल इन 2018। बट ब्लैक होल की पहले बात कब हुई थी? जब आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी। क्यों? जब उस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले, बाय द वे कभी चेक कर लेना, उसके सॉल्यूशन देख के आपके तूते उड़ जाएंगे। सही है, व्हेन दे पुट इन द सॉल्यूशन दे रियलाइज्ड यार यहाँ पे तो क्या कहते हैं पूरा ग्रेविटी इनफिनिट आ रहा है। देन दे रियलाइज्ड अच्छा देयर इज समथिंग इन द यूनिवर्स दैट कैंसल्स, मतलब ये कर्व को ही तोड़ देता है एंड सो ऑन, मतलब उसको फाड़। So that's it. That is why it's very difficult. And क्या कहते हैं, बट आपके एनईटी लेवल के लिए दिस इज मच मोर मोर देन इनफ। इतना काफी होगा। ये याद रखना जो मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं ऑसिलेशंस, सॉरी हार्मोनिक मोशन के बारे में बताया। एंड दैट्स इट। मैं इसको